हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का सही आरेख निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर दिया है तोता, पक्षी और चमगादड़, और इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी आरेख का प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले आपको जो शब्द दिया है उसे समझना। जैसे यहाँ पर हमें तोता दिया है, फिर पक्षी दिए और फिर चमगादड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे हम बनाते हैं तोता का आरेख। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तोता का आरेख हो गया। ठीक है, समझिए। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद हमें किसका बनाना है, दूसरे शब्द का। अब दूसरा शब्द हमारा क्या है, पक्षी है। ठीक है, अब हमें पक्षी का आरेख बनाना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि इसका कोई आपस में संबंध है या नहीं है। तो देखिए पक्षी के अंतर्गत कौन आता है, तोता आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पक्षी को बड़ा बनाएंगे और पक्षी के अंदर हम किसको ले लेंगे, तोते को लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे हम, तोते को। तो ये जो हमारा डायग्राम बना है किसका बना है, तोते का। इसके बाद अब हमारा तीसरा शब्द बचा है, कौन सा वाला, यहाँ पर हमारा बचा है चमगादड़। ठीक है, तो इसका आप बनाएंगे। तो अब देखिए अगर हम चमगादड़ को देखेंगे तो क्या पक्षी से संबंध है क्या, तो नहीं है। क्या इसका तोता से कोई संबंध है क्या, तो नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर गलती कर सकते हो। कैसे, देखिए आप कहोगे कि चमगादड़ भी एक पक्षी के अंदर आता है, और आप क्या करोगे, इसका अंदर डायग्राम बना के ऑप्शन डी वाला लगा दो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चमगादड़ ये पक्षी के अंदर नहीं आता है, ये दूसरी प्रजाति है। ठीक है, हम इसे पक्षी नहीं कहते हैं, पक्षी के अंतर्गत ये तोता आता है, चमगादड़ नहीं आता है। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप ऑप्शन में देखिए, कौन सा वाला, ये वाला। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, अगर आपने डी लगाया हो तो डी गलत है। ठीक है, कौन सा वाला, डी गलत है, और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। तो ये छोटी छोटी गलती मत करिएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर जैसे ए बी अनुपात जेड वाई दिया है और समानुपात सी डी का पूछा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि ए बी का जेड वाई कैसे लिखा है, फिर हमें सी डी का बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो ए का विपरीत कौन है, जेड है, बी का विपरीत कौन है, वाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी का विपरीत बताएंगे, फिर दूसरा हम क्या करेंगे, डी का विपरीत। अब विपरीत क्या है ये आपको अगर नहीं पता तो देखिए, जैसे ए से लगाकर अगर आप ए बी तक ऐसे कुछ आप बीच में लिखोगे एम तक। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे से एन से लगाकर आप यहाँ से, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई और जेड, यहाँ तक लिखोगे तो ये एक दूसरे के यहाँ पर जो लेटर है सारे की सारे एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो इनको भी आप याद कर लेना। अब देखिए हमें यहाँ पर देखिए जैसे ए का विपरीत जेड है, यहाँ पर जेड लिखा है, बी का वाई है तो यहाँ पर बी लिखा है। अब सी का कौन होगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा और सी का एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी का कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला हमारा डी होगा और डी का कौन हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो डी का डब्ल्यू, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू को लिखेंगे। अब देखिए हमें ऑप्शन में देखना है कि एक्स डब्ल्यू कहाँ पर है, तो एक्स डब्ल्यू हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे, तीसरे पे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर कभी ऐसा नहीं करना है, यहाँ से इसका और यहाँ से इसका ऐसे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की आकृति है। ठीक है, इसमें कुछ अंक लिखे और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैं सभी प्रश्नों को आसान तरीके से बता रहा हूँ सोल्व करने का तरीका। ठीक है, जैसे अब जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, हमें यहाँ पर संख्या बताना है, तो इससे पहले हमें ये पता करना है कि अगर देखिए जैसे आकृति हमारे कुछ इस टाइप से, ठीक है, कैसी है, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर कुछ अंक लिखे हैं, तो अगर यहाँ पर अगर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे की ओर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 169 लिखा और यहाँ पर 121 लिखा, इनको कैसे लिखा है, ठीक है, सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जैसे तरीके से लिखा है वैसा ही हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये संख्या पता करना है कि 121 कैसे लिखी है और 169 कैसे लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इस संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 121 मिले। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गुना करेंगे इन संख्या का तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम 20 में से 9 को घटा लेते हैं तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, कितने बचते हैं, 11 बचते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग होता है 121 होता है। ठीक है, और 121 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर पता करते हैं दूसरी आकृति में। अब यहाँ पर देखिए
24 में से 11 को घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 13 बचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169। अब देखिए यहाँ पर भी 169 दिया है, यानी दोनों आकृति में समान तरीके से संख्या लिखी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस करके वर्ग किया है, यहाँ पर माइनस वर्ग किया है, तो हम भी यहाँ पर माइनस करके वर्ग करेंगे। तो 32 में से 17 को घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 32 में से जब 17 को घटाएंगे तो 15। और जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया था, यहाँ पर वर्ग किया तो यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 15 का वर्ग होता है 225 होता है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, 225 आएगा। ऑप्शन में देखिए कि 225 कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आप हर किसी प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, इसका लॉजिक समझे, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो कितना भी देखो, अगर आपको लॉजिक नहीं आता हो तो आप प्रश्नों को परीक्षा में नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप लॉजिक को समझते चलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में असंगत की पहचान करें। यानी हमें यहाँ पर देखिए जैसे 196, 169, यहाँ पर देखिए 144, फिर 121, फिर 101 दिया है, और हमें यहाँ पर कह रहा है कि असंगत की पहचान करें। तो असंगत का मतलब है कि विषम यानी कि अलग, ठीक है। तो देखिए हमें अलग की पहचान करना है। तो जैसे अगर हम 196 को देखेंगे तो ये हमारा 14 का वर्ग है, ठीक है। 169 हमारा 13 का वर्ग है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 144 हमारा 12 का वर्ग है। 121 को देखेंगे तो ये हमारा 11 का वर्ग है। लेकिन हमारा 101 ये किसी का भी वर्ग नहीं है, ठीक है। क्या है, ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अलग यानी कि असंगत कौन सा हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 101, तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 412 तथा को यहाँ पर देखिए MUT को 42113 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में RUN रन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए आपको इस टाइप के प्रश्न जब भी मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना, इससे नहीं देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे BAD का 412 कैसे लिखा और उसी तरीके से MUD का 42113 कैसे लिखा, ये दो को पता करो और उसी तरीके से यहाँ पर इसका बताओ, ठीक है। तो ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक एक को देखते हैं, जैसे B का यहाँ पर 4 लिखा है, A का यहाँ पर 1 लिखा है और D का यहाँ पर 2 लिखा है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखते हैं, अगर आपको यहाँ पर इनके लेटर पता है, ठीक है, इनके अंक को पता है इन लेटर के, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे देखिए हम यहाँ पर पीछे से लिखेंगे, जैसे 4 का यहाँ पर यानी कि D हमारा 4 पे आता है और यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है। फिर देखिए A हमारा 1 पे आता है, उसके बाद लिखा है, B हमारा 2 पे आता है, तो यहाँ पर उसके बाद, यानी यहाँ पर इसने लेटर के अंकों को पीछे से लिखना शुरू किया है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं सेम तरीके से। देखिए जैसे D हमारा 4 पे आता है, यहाँ पर लिखा है। फिर देखिए U हमारा 21 पे आता है, यहाँ पर लिखा है। M हमारा 13 पे आता है, यहाँ पर लिखा है। यानी हमारे दोनों की जो दोनों शब्द दिए हैं यहाँ पर पीछे से लिखा है इनके अंक। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इनको पीछे से लिखेंगे। जैसे N हमारा 14 पे आता है तो 14 को लिखेंगे। फिर देखिए U हमारा 21 पे आता है तो 21 को लिखेंगे। फिर देखिए R हमारा 18 पे आता है तो फिर इसके बाद हम 18 को लिखेंगे। यानी हमारा कोड क्या बना है, 14 फिर बाद में 21 और 18, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में देखिए हमारे 14, 21, 18 ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है। अब देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है तो आप थोड़ा सा बेसिक समझिए, आपको रिश्ते के बारे में पता होगा। जैसे आप यहाँ पर स्वयं को लीजिए, यानी कि अपन ये खुद है, ठीक है। मान लीजिए ये कौन है, अपन खुद है। अगर अपना यहाँ पर पिता कहा तो हम उसे ऊपर लिखेंगे, अगर हमारी माँ कही तो पिता के पास लिखेंगे, अगर हमारी भुआ कही तो हम उसके पास लिखेंगे, अगर हमारा दादा कहा तो हम उसके पास लिखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। हमारा पिता, फिर अगर दादा था तो उसको और भी ऊपर लिखेंगे, क्योंकि देखिए
हमारे से बड़ा कौन है, पिता, और पिता से बड़ा कौन है, दादाजी, तो वैसा ही हम बड़े में ही लिखेंगे। उसके बाद अगर दादी कहा तो हम इसके पास लिखेंगे, अगर हमारा नाना कहा तो हम मम्मी के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का ये लिखना है। अगर हमारा कोई भाई कहा तो हम हमारे पास लिखेंगे, हमारी बहन कही तो हमारे पास लिखेंगे, हमारा कोई मामा का लड़का हो उसे भी हम हमारे पास लिखेंगे, अगर हमारा कोई पुत्र हो तो हम उसे नीचे लिखेंगे, पुत्री हो तो हमारे पुत्र के पास लिखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब देखिए ये तरीका आपको पता है, अपने से छोटे वो नीचे, अपने से बड़े वो ऊपर, ठीक है। अब समझिए, अब प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है, यानी एक्स वाई का पति है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक्स, ये हमने एक्स बनाया, एक्स क्या है, वाई का पति है, यानी एक्स क्या है, वाई का पति है। तो पति मतलब मैं प्लस लेता हूँ और वाई का मतलब ये माइनस हो जाएगी। अब देखिए ये पति पत्नी है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़े में बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो ये पति पत्नी है। अब देखिए वाई पत्नी है, हमने माइनस लगाया क्योंकि ये महिला है, एक्स पे प्लस लगाया क्योंकि ये पुरुष है, ठीक है। फिर देखिए आगे कहा है कि डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, यानी डब्ल्यू क्या है, एक्स की पुत्री है, तो पुत्री है तो हम उसे नीचे लिखेंगे, किसके, एक्स के नीचे। अब पुत्री है तो पुत्री का हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे पढ़ेंगे तो जेड डब्ल्यू का पति है। अब देखिए जेड क्या है, डब्ल्यू का पति है, तो इसका पति कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो उसे भी हम इसके पास लिख के प्लस लगा लेंगे, ठीक है। और ये भी बराबर का जोड़ा बना, इसकी भी शादी हो चुकी। अब देखिए आगे करा कि एन जेड की पुत्री है, एन क्या है, जेड की पुत्री। अब देखिए इसको हम नीचे लिखेंगे, हमारे पास स्क्रीन में इतना नहीं है तो यहाँ पर मैं एन बना देता हूँ, ठीक है। तो ये एन क्या है, समझिए यहाँ पर ये क्या है, एन है, और एन क्या है, पुत्री है, किसकी, जेड की, और डब्ल्यू की भी है, ठीक है, क्योंकि ये पति पत्नी है और ये पुत्री है इनकी। फिर आगे कहा कि एन का वाई से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर आपको समझना है, जहाँ पर भी इससे लगता है उसका उल्टा बताना है कि वाई का एन क्या लगेगा। तो अब देखिए वाई का एन क्या लगेगा, तो ये देखिए ये दोनों पति पत्नी है और ये इनकी कौन है, पुत्री है, ठीक है। ये डब्ल्यू इनकी पुत्री है और पुत्री का पुत्री अपनी क्या लगती है, ठीक है। तो अपनी पुत्री की जो पुत्री होती है अपनी क्या लगती है, तो जो अपनी पुत्री की जो पुत्री होती है अपनी पोती लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वयं को लीजिए, मान लीजिए वाई आप हो, ठीक है, मान लीजिए वाई कौन हो, आप हो, ये आप हो, ठीक है, और आपकी ये पुत्री है यानी कि ये डब्ल्यू पुत्री है, ठीक है, और पुत्री की एक और पुत्री है, तो यहाँ पर देखिए पुत्री की पुत्री, तो ये आपकी क्या लग जाएगी, पोती लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही होगा। अब चलिए जब भी आपको प्रश्न को सोल्व करना है तो अपने आप को जरूर लेना, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे को 2 स्थितियों में दिखाया गया है, जब दिल की सल्क सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। यानी यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले दिल का पूछा है विपरीत। तो जब 2 पासे दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन चिन्ह हो या अंक हो या लेटर हो, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कॉमन हमें क्या मिल रहा है, देखिए स्टार मिला है और एक यहाँ पर काले पत्ते का मिला है, ठीक है, काला चिन्ह, और यहाँ पर भी हमें दोनों ये कॉमन मिले। जब हमें किसी पासे में कॉमन 2 मिलते हैं तो जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो जैसे दिल का विपरीत कौन हो जाएगा, तो दिल का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ये वाला चिन्ह, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में आकृति किस विकल्प में चिन्हित है, यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ये आकृति किस विकल्प में चिन्हित है ये हमें पूछा है। तो देखिए आकृति के प्रश्न एसएससी और रेलवे के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आपको आकृति की प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमें यह आकृति कहाँ पर चिन्हित है ये बताना। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ पर दिख रही है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये बनी है, फिर ये बनी और ये बनी, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या बताना। तो देखिए आपको पता है ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कौन है, सिंगल त्रिभुज। अगर यहाँ पर हम त्रिभुज काउंट करते, त्रिभुज की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी, 1 है। अगर हम इसको क्या करते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है, तो देखिए 1, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर टोटल 3 है, ठीक है। अगर हम इसको गिनते हैं तो देखिए एक ये है, फिर एक ये है और एक हमारी ये बड़ी वाली है, यानी कि यहाँ पर 3 है। तो ये त्रिभुज की संख्या ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी,
यहाँ पर भी इस हिस्से में सेम हिस्सा है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 होगी। ऐसा ही हिस्सा सेम हमारा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कितने 3 होंगे। ये भी हमारा सेम हिस्सा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर बचे ये वाले तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 हो जाएंगे। अब देखिए टोटल हमने 3 को लिखा है तो देखिए कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 को क्या करेंगे हम 6 के साथ गुणा करेंगे, हमारी संख्या निकल आएगी 6 3 18। यानी जो आकृति है हमें इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है तो 18 है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 4 मित्र वर्ताकार में बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाएं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोला यानी कि गोपाल बैठे थे। निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीरथी थे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको बैठाना है। जैसे ये हमारा क्या है, एक वृत्तकार है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा वृत्तकार है, एक लोग यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ फिर एक यहाँ, 4 लोग, ठीक है। अब देखिए 4 मित्र वृत्तकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। अब ताश खेलते तो आमने सामने, ठीक है। अब देखिए राम के दाई तरफ शंकर बैठे हैं, यानी यहाँ पर अगर हम राम को बैठाते, ठीक है, ये हम राम को बिठा देते हैं तो इसकी दाईं तरफ, तो इसका दायां किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और बायां किधर होगा, इस तरफ होगा। तो इसकी दाईं तरफ कौन बैठा है, शंकर बैठा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शंकर को बिठा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आगे कह रहा कि बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे, यानी हम अरविंद को कहाँ पर बिठाएं कि बाईं तरफ गोपाल होगा। तो देखिए अगर हम अरविंद को यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है, अरविंद को क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर बिठाएंगे तब जाके हमारा कौन होगा, जो गोपाल है इसके बाईं तरफ हो जाएगा, क्योंकि अरविंद का बायां किधर है, इधर है, और दायां किधर है, इधर है। तो बाईं तरफ कौन बैठा है, तो हमें कहा है गोपाल बैठा है, तो गोपाल कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब गोपाल हमारा यहाँ बैठेगा। अब देखिए हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल खेल में भागीरथी है। यानी यहाँ पर देखिए युगल खेल का मतलब कौन, जो आमने सामने, क्योंकि ताश के पत्ते में जो आमने सामने होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के भागीरथी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक दूसरे के भी आमने सामने को है ना, गोपाल के सामने राम है और अरविंद के सामने शंकर है। तो हम देखते हैं कि इनका जोड़ा किस विकल्प में, देखिए राम और अरविंद, क्या राम और अरविंद युगल है, तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो हमारा नहीं होगा, हमें जोड़ा देखना है, ठीक है। फिर देखिए राम और शंकर, ये हमें आमने सामने दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर देखिए गोपाल और शंकर, क्या गोपाल और शंकर है क्या जोड़े में, नहीं है, तो ये नहीं होगा। गोपाल और राम, यहाँ पर हमें दिया है गोपाल और राम, तो गोपाल और राम हमें यहाँ पर दिया है तो ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो हमारी शायद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यानी हमें यहाँ पर युगल भागीरथी बताना था, तो हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये वाला और ये सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखिए हमारा राम भी नहीं होगा क्योंकि राम और शंकर का भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख नहीं पा रहा था, तो ये भी नहीं, क्योंकि राम और यहाँ पर देखिए राम और शंकर का भी जोड़ा नहीं बना, तो ये भी नहीं होगा। गोपाल और शंकर का भी नहीं, और यहाँ पर राम और अरविंद का भी नहीं, हमें सिर्फ दिखा तो गोपाल और राम का, ठीक है। तो ये देखिए गोपाल और राम आमने सामने बैठे हैं, तो हमारा आप में ऑप्शन कौन सा वाला होगा, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यानी देखिए जिससे मान लीजिए ये क्या है, एक दिशा है, ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में पूर्व होता है, ठीक है, और लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। अब ये देखिए जो अमन है यहाँ से चलना शुरू करा, ठीक है, कहाँ से, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करा और चलने उत्तर में कितना चला है, तो 10 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 लिखेंगे। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, नहीं यहाँ गया और बाएं इधर मुड़ेगा, तो यहाँ पर भी इसने 10 चला, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कितना चला, 10 चला, ऊपर लिखते हैं। फिर देखिए वहाँ दाईं ओर मोड़ और 10 मीटर चला, मुड़ा, यानी यहाँ से और कहाँ मुड़ा, दाईं ओर, तो दाईं ओर कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना चला, 10 चला। अब देखिए वह अब किस दिशा में जा रहा है, मुंह किए हुए, ठीक है, मुंह किए हुए, यानी अब ये यहाँ इधर जा रहा है, ठीक है, किधर, इधर जा रहा है, ये उत्तर में गया, फिर इधर देखेंगे तो पश्चिम, और ऊपर वापस से जा रहा है, तो यहाँ पर ये कहाँ जा रहा है, उत्तर में जा रहा है। तो हमें किस दिशा में जा रहा है ये प्रश्न पूछा था, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही होगा कि यहाँ पर अमन उत्तर में जा रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि यानी कि बास्केट को TEKSAB लिखा जाए तो उसी कूट में
PILLOW को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए जैसे जिस तरह से बास्केट शब्द को ये अंक दिए अक्षर दिए है, ठीक है, तो हमें इसका बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इन लेटर को देखते हैं वही लेटर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हम देखते हैं तो T पहले लिखा है, पीछे से लिखना शुरू किया, फिर यहाँ से E लिखा है, फिर K लिखा है, फिर S लिखा है, फिर A लिखा है और फिर वापस से B को पीछे लिखा है। यानी जो पीछे आगे वाले लेटर थे उनको पीछे लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से, देखिए जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम W को लिखेंगे, यहाँ पर T को लिखा था हम तो हम W को लिखेंगे। फिर देखिए E, उसके बाद हम E को यहाँ पर लिखा है तो हम क्या करेंगे O को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए WO हमारे पास ऑप्शन A में नहीं है, ऑप्शन C में नहीं है, हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2। फिर L को लिखेंगे, ठीक है, तो O के बाद L को लिखेंगे, ठीक है। फिर और L को लिखेंगे तो ये डबल L हो गया। डबल हमें देखिए यहाँ पर तो डबल ए नहीं मिल रहा है तो इसीलिए ऑप्शन डी भी हटेगा और हम ऐसे करके लिखेंगे तो उसके बाद आई आएगा फिर पी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन बी बचा है तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझिए। सबसे पहले हमें कथन दिया है कि सभी कप कुर्सियां हैं और कोई कुर्सी मेज नहीं है। तो इसके बारे में जो कथन दिया है कि यह सही कह रहा है, जिससे जो कथन है ये क्या निष्कर्ष के बारे में सही कह रहा है या गलत कह रहा है, हमें ये बताना। हमारे पास ऑप्शन भी है, ठीक है। तो चलिए जैसे सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे। जैसे कथन कह रहा है कि सभी कप कुर्सियाँ हैं, यानी यहाँ पर देखिए जितने भी ये कप है, ठीक है, ये सभी के सभी कुर्सियाँ हैं। तो ये कप हमारे सारे के सारे क्या हैं, कुर्सियाँ हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, कुर्सियाँ के अंदर ले लेंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुर्सियाँ हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, कुर्सियाँ हो जाएंगे। उसके बाद अब देखिए ये मैं कुर्सियाँ बना रहा हूँ, अब ये तो सारे के सारे कुर्सियाँ के अंदर है। अब दूसरा वाला कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि कोई कुर्सी मेज नहीं है, यानी यहाँ पर मेज नहीं है तो मेज को क्या करेंगे, अलग बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा मेज बना है। इसके बाद अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए डायग्राम हमारा सही बना है कि सभी कप कुर्सियाँ हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सभी कप कुर्सियाँ हैं। फिर समझिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कप मेज नहीं है। तो यहाँ पर जब सारे के सारे कप मेज नहीं है तो कुछ कैसे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं होंगे। तो इसीलिए पहला वाला तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ कप मेज नहीं है तो ये बात सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब सारे नहीं है तो कुछ कैसे नहीं हो सकते, तो कुछ कप मेज नहीं है तो ये बात सही कि कुछ कप मेज नहीं है। फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहला तो सही है, दूसरा कह रहा है कि कुछ कुर्सियाँ कप है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ कप है, जब सारे कप कुर्सियाँ हैं तो यहाँ पर कुछ होगा, तो दूसरा भी सही कह रहा है, ठीक है। यानी निष्कर्ष दोनों ही हमारे क्या है, सही है। यानी निष्कर्ष कथन के बारे में दोनों ही सही कह रहा है, तो ऑप्शन हमारे सी वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा वाला, सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे, ठीक है। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें, ठीक है। यानी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से विकल्पों के रखें हम आकृति पूरी होगी, ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो देखिए जिससे हम सबसे पहले तो इसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 लाइन हमें चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। यहाँ पर हमें ये 2 लाइन मिल चुकी है, ठीक है। फिर वापस हम 2 लाइन को लिखेंगे तो 2 लाइन हमारी यहाँ पर है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए कौन से वाले में मिला है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 11 का संबंध 13 31 से है तो हमें 12 का बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 11 का संबंध पता करना है, फिर सेम तरीके से 12 का बताना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 11 का घन होता है 13 31, ठीक है। यानी देखिए 11 का घन कितना होता है, तो 11 का घन 1331 है, ठीक है। तो वो उसको यहाँ पर लिखा है। तो आपको 12 का घन कितना है ये बताना है। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि 12 का घन कौन सा ऑप्शन में, ये मुझे बताया, ठीक है। तो आप 12 का घन कौन सा है, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, जो मुझे कमेंट करके बताए और 15 नंबर क्वेश्चन का मुझे सही जवाब बताए, ठीक है। चलिए अभी आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए